जेजेपी ने तो खुद क्यों ना लड़ता फिर वो, अगर तो इतना बड़ा ज्ञानी है तो खुद लड़ो ना, खुद क्यों ना लड़ा रहा। तो दीपेंद्र हुड्डा का एमपी साहब के सामने आ तो रोहतक दे लड़े ना, रोहतक दे फिर जो इतना वो ज्ञान बांट रहा था। रोहतक दे लड़वाना चाहते दीपेंद्र के टक्कर में, बाज्या क्यों भाई हो। अब की बार हुड्डा सरकार। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ अरुण दोन। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के किसान सेल के राष्ट्रीय सचिव रणदीप मलिक उर्फ नाना मौजूद हैं, तो उनसे हम जानते हैं। मलिक साहब, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि वो गारंटी दे हुए हैं दीपेंद्र हुड्डा अब आगे कभी भी सांसद नहीं बनेगा। पहले तो प्रदेशवासियों को राम राम भाई सभी को। भाई दुष्यंत चौटाला ही कहने लग रहा है, जो अपना दादा का राज अंधा खो गया, अपना मड़िया मेट कर दिया। ये युवा नेता था दुष्यंत चौटाला, जब ये 2019 में आया उस टाइम पे युवा में जोश भरा था, बढ़िया जोश आया था। खागड़न ने सबका जोश खत्म कर दिया। रही बात है 2019 में चौटाला की सरकार तो नहीं आ सकी थी, लेकिन बीजेपी भी नहीं बनाई, जाए यू अलग नहीं बाजे थे। जब यू अपना दादा का नहीं होया तो यू है किसका। दूसरी बात दीपेंद्र की, दीपेंद्र का अगर जाए यू न्यू का वो है, अगर नहीं बनाएगा सांसद तब बाजे क्यों बीजेपी में है। ये इनके खुद के भाषण हैं। अगर हम रोहतक दल लड़वाना चाहते दीपेंद्र के टक्कर में, बाजे क्यों भाई यू। अगर बाजा था, बजना नहीं था तो आ जाता ना सहमियों को ने। रही बात अपना भविष्य तो खुद डबो दिया और दूसरे का भविष्य बताने लग रहा है, कुछ नहीं है। ये तो हवाई बात से सुन लो। रही बात एक और, जब ये बीजेपी में जुड़या तो सारे तो मंत्रालय तो अपने हाथ में ले गया, इन्हें अपनी गेला बीजेपी का बंटादार और कर दिया। क्यों, सारे महकमे तो इसके पास थे जो धरातल पर काम कराने के थे, मैं इसने कराए नहीं, गेला बीजेपी का और तहमत की अख्तर ने भी कर दिया काम, आगे बीजेपी ने कुछ कराया नहीं। हाँ, किसानों के खिलाफ इन्होंने गलत कराया है, जो कि कील गाड़ने का काम कराया है, रोड पर गोली मारने का काम कराया है, आंसू गैस के गोला, ये बीजेपी का सबसे बड़ा गलत मुद्दा था। ये इसे नहीं कहे पलटा मारेंगे किसान, क्योंकि ज़मीन पर 80% किसान है। ये खुद बीजेपी भी कहती है। न्यू ईरा जब किसान एक तरफ होगी, देखो 36 बिरादरी खेती करती है, खेती कोई एक बिरादरी नहीं करती, सबको इन्होंने दुखी कराया है। 2021 में मेरे ख्याल से 8700 रुपये सरसम दी, 5900 आई ना, 2022 में 5900 आई, 23 में 5700 आई, अब की बार 4700 बिकी है। कहाँ किसान की आमदनी दोगुनी करी इन्होंने के कराया है। दुष्यंत चौटाला को अपने हाथ ले गए बीजेपी ने, अपना भी बेड़ा कर दिया और उसका भी हो गया। उसने तो अपने हाथा कर दिया, गिला कर दिया बीजेपी का भी। रही बात है अब की बार हुड्डा सरकार। मलिक साहब, आपको होगा बेड़ा गर्क कर दिया दुष्यंत चौटाला तो कल डंके की चोट पे क्या हमारे मीडिया के सामने को आने किसाना वो जब तो मुख्य डिप्टी सीएम रहे, किसाना ने दूसरे तीसरे दिन दोनों खाते पर भी आ रहे थे, उन्होंने किसाना के बहुत काम करवाए है। ये बोला मेरे कुर्सी छोड़ने के बाद किसाना गिरे रेमाटी हुई नहीं शुरू हुई है। भाई ये 80% पागल है किसान, वो एक आदमी समझदार है यार। किसाना पीछे आऊँ खत्म नुकसान का, ये प्रकृति की मार हुई है, कितनी बड़ी मार हुई है। हाड़ खरखोदा है, देख लो, गेहूँ के ओले पड़े गेहूँ में, जो बाल टूट गई। किसान के लिए तो पीड़ा सोना था, वो ही नहीं बचा तो क्या होया। कहाँ से मुआवजे दे इन्होंने, अभी देख लो, बिना 1.5 महीना की बात होली, कहाँ से मुआवजा दी। दूसरी बात है, जब पीछे जो धान की फसल डूबी थी उसका मुआवजा कहाँ तक आया, किसका किसान के आया है। कहने को तो कुछ भी कह देते बीजेपी सरकार है, ये तो एक सी बात हो रही है, जुमलेबाजी की मारे हैं, अफवाह में बात छोड़ दे हैं बस। लेकिन अब युवा, सबसे ज़्यादा युवा समझदार हो गए हैं, जो बॉन्ड का मैटर छेड़ा है और समझदार हो गए। बीजेपी ने तो क्लियर ना, जेजेपी तो क्लियर होगी। जेजेपी और बीजेपी में घना फर्क नहीं है, हैं बी और जे का ही है। लेकिन समझ चुके हैं लोग, जो युवा बालक हैं, वही बॉन्ड का आधार पर हमारी जेब से पैसे लकड़े। जो बॉन्ड, अगर मैं आपको कोई 100 रुपये रिश्वत देता हूँ तो 100 रुपये मेरी जेब से नहीं गए, वो पब्लिक की जेब से निकालना है मैंने। वो क्या है, 100 की चीज़ 110 में करके बेचूँगा, वह 10-10 करके ना रुपये बचेंगे ना, वह मैंने 100 नहीं बचा, 1000 बचेंगे उसमें। मतलब काटना है पब्लिक की जेब से ही है। रही बात है जेजेपी
यार जेजेपी खत्म होगा कहनी जब मैंने बता दिया जेजेपी ने तो खुद क्यों ना लड़ता फिर यो अगर तो इतना बड़ा ज्ञानी है तो खुद लड़ो ना खुद क्यों ना लड़ा रहा चौटाला इसका भूपेंद्र हुड्डा का दीपेंद्र हुड्डा का एमपी साहब के सामने आ तो रोहतक दे लड़ ना रोहतक दे फिर जब इतना वो ज्ञान बांट रहा था लड़ो। तो मलिक साहब फिर एक चैलेंज और भी दे दिया है, अगर भूपेंद्र हुड्डा भी आगे सीएम नहीं बनाएगा, बन लिया जो बन लिया तो भाई आगे सपने ना ले। और पाछे भी भूपेंद्र हुड्डा सपने में पानी मन नहीं फेरा था, मेरे 10 विधायक आए थे कि बन दिया हुड्डा मुख्यमंत्री। फिर ईब कहता जमाने तो बचा लियो, वो हालात हो रहे हैं जमाने तो बचा लियो। दूसरी बात है ईब के बार सीएम हुड्डा ही आएगा। किस तरह इतने विश्वास थे? एक तरफा माहौल हो रहा है क्योंकि लोगों ने जो बात समझी थी ना, जो जैसे जब पहले मोदी ने एक जुमला मारा था वो 15-15 लाख दूंगा। यार 15-15 लाख तो किसान के लिए गरीब के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो जुमला बन करेगी बात। अब हुड्डा सरकार आते ही 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट फ्री, 100 गज के प्लाट थे गरीब आगे वो देंगे, शिक्षा व वजीफा देंगे। क्या नहीं करेगा हुड्डा साहब ने तो पहले ही बतेरा कुछ काम कराया हरियाणा में, उसका मुकाबला था ये अगर 25% भी बीजेपी काम करा रही थी ना तो फिर तो माहौल बन सकता था बीजेपी का। अब की बार हुड्डा सरकार।